हेलो क्लास टाइम। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है विटामिन एम। विटामिन एम मैम, विटामिन डी सुना है, विटामिन ई सुना है, विटामिन सी सुना है, बट व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन एम? बेटा विटामिन एम स्टैंड्स फॉर विटामिन मेमोरी, एम फॉर मेमोरी। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये लेसन 3 मेन कैरेक्टर्स पे है जो कि है रवि, रवि की मदर विद्या और विद्या के फादर यानी कि रवि के ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये एक्चुअल में बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही लंबी स्टोरी है, 3 पार्ट्स में दिया हुआ है कावेरी बुक में। सो हम ट्राई करेंगे इसे जल्द से जल्द एज अ समरी समझाने की। स्टार्ट होती है कि जो विद्या है यानी कि रवि की मम्मी है वो मेडिसिन निकाल रही होती है और अरेंज कर रही होती है ताकि वो अपने फादर को वो मेडिसिन दे सके। और तभी वो ऊपर भगवान को देख के बोलती है कि हे भगवान, काश विटामिन एम भी आपने बना दिया होता जिससे जितने ओल्ड मैन हैं, जितने ओल्ड लोग हैं उनको ये मेडिसिन देके उनकी मेमोरी को जिंदा रख सके, यानी कि उनकी मेमोरीज कभी खत्म ही ना हो। तो उतने में रवि बोलता है कि मम्मा इतनी जोर से मत बोलो क्योंकि ग्रैंडफादर यहीं पे बैठे हैं, अगर वो सुन लेंगे तो उनकी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं, उनकी मेमोरी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हियरिंग पावर भी जा चुकी है, ना ही उन्हें ढंग से कुछ दिखाई देता है ना ही उन्हें ढंग से कुछ सुनाई देता है। ठीक है, वो यहाँ पे थैंकफुल होती है कि रवि की अब स्कूल की छुट्टियां लग चुकी है तो वो घर में रह के अपने ग्रैंडफादर पे नजर रख सकता है, उनकी टेक केयर कर सकता है, क्योंकि बच्चा उनकी जो कंडीशन है वो खराब है ऐसा बताया गया है। कैसे खराब है? जो ग्रैंडफादर हैं वो पहले अपने टाउन हाउस में रहते थे, टाउन में उनका घर था, बहुत प्यारा घर था, खुला खुला घर था जहाँ पे भीड़ भी कम था। मतलब वो घर इतना अच्छा था, इतनी शांति थी उस गांव में कि अगर पेड़ से कोई पत्ते भी गिर रहे हैं तो उसकी भी साउंड आ जाती थी, ऐसा बताया जाता है। अब वो आ चुके हैं सिटी एरिया में अपनी बेटी के घर, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ लाउड था वो जगह। बच्चा देखो होता क्या है, जो इंसान टाउन में अपने जीवन निकाल चुका है, 60-50 इयर्स निकाल चुका है, वो उसको अगर आप सिटी एरिया में लेकर आओगे तो उसे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और शायद उनको सेटल होने में थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी भी ना फील हो, है ना। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर के साथ वही हो रहा था, उनको बिल्कुल मजा नहीं आता था, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई प्रिजन, ठीक है, प्रिजन में कैद कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रैंडफादर है वो यहाँ पे बैठे होते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, अपने आई से कुछ ही इंच इतनी सी दूरी पे रख के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रवि है वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी थोड़ा धीरे बोलो, ग्रैंडपापा सुन लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो जो उसकी मम्मी है वो बोलती है बेटा देखो मैं जा रही हूँ काम पे, ठीक है, तुम अब घर में रहना, ग्रैंडफादर पे नजर रखना, ग्रैंडफादर की टेक केयर करना और याद रखना कि ये घर से कहीं ना जाए। बेटा ऐसा वो क्यों कर रही है? देखो इसके पीछे कुछ रीजन है। पहले वो टाउन हाउस में रहते थे, ठीक है, तो वहां पे वो अकेले रहते थे, उनका टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था और उनकी लास्ट मंथ बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स उनके साथ हो चुके थे। पहला इंसिडेंट ये हुआ था कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ था कि एक दिन वो घर से चले गए थे और वापस आना भूल गए थे, घर का रास्ता ही भूल चुके थे। तीसरा इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ था कि एक दिन वो अपनी गार्डनिंग में प्लांट्स को वाटर कर दे रहे थे, पानी दे रहे थे, तो वहां पे उनका पैर फिसला और वो गिर गए। क्योंकि उनके घर में कोई नहीं रहता था तो वो रात भर वहीं पे ही गिरे हुए थे, फिर मॉर्निंग में उन्हें आके उठाया गया। तो इस वजह से जो विद्या है वो अपने फादर को टेक केयर करने के लिए अपने घर में लेकर आ जाती है, जहाँ पे उनके साथ वो बहुत रोक टोक करती है, पापा आप ये नहीं कर सकते, पापा आप ऐसे नहीं कर सकते। वो जब भी अपने पापा से बात करती है वो थोड़े लाउड वॉइस में बात करती है कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको ये करना है, ठीक है, ऐसे जोर जोर से बात करती है। तो रवि को वो इंस्ट्रक्ट करके जाती है कि देखो मैं जा रही हूँ, ग्रैंडफादर का ध्यान रखना, अगर उन्हें घर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, इतना बोल के वो अपने पापा को बोलती है पापा मैं जा रही हूँ ना, लाउड वॉइस में, एकदम मतलब लाउड वॉइस में बोलती है कि मैं जा रही हूँ, आप घर पे रहना रवि के साथ। ठीक है, इतना बोल के वो निकल जाती है। रवि को थोड़ा सा सैड फील भी होता है कि यार किस टाइप से बात कर रही है मम्मी, इतने जोर जोर से चिल्ला के बात कर रही है। तो जैसे ही वो घर से बाहर चली जाती है ग्रैंडफादर थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
रवि उनको बोलता है कि ग्रैंडफादर चलिए चेस खेलते हैं। चेस खेलने बैठते हैं एंड ग्रैंडफादर चेस में बहुत अच्छे प्लेयर है। वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स का नाम बता के हमेशा रवि को सिखाते थे कि वो ऐसा मूव करता था ना, वो ऐसे मूव करता था तो वो जीत जाता था। तो रवि ये सोच के अमेज फील करता था कि यार चेस के एक एक मूवमेंट, चेस प्लेयर के नाम तक दादाजी को याद है, और मम्मी बोलती है कि उनकी मेमोरी खत्म होते जा रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। इतने में जो उसके दादाजी हैं वो बोलते हैं रवि एक काम करो, तुम चेस बोर्ड निकाल के रखो, ठीक है, मैं तब तक तमिल न्यूज़पेपर लेकर आता हूँ। तो रवि बोलता है, क्योंकि उसकी मम्मी बोली है ना बाहर मत जान देना, है ना, तो वो बोलता है कि अरे दादाजी पापा एज यूजुअल टाइम पे वो न्यूज़पेपर लेते हुए आएंगे, आप रुक जाइए, अगर आपको अभी चाहिए तो मैं लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो थोड़ा सा रवि को मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ अब तो तुम मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दोगे ना, तुम्हारी मम्मी ने मना जो किया है ना, मैं तो एक प्रिजनर हूँ, मेरे को प्रिजन में कैद करके रख दिए हैं, मुझे तो एक बेबी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो रवि थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है दादाजी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब वो इतना बोल दिया और दादाजी हो जाते हैं रेडी। वो अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर, जो कि बहुत ही सुंदर थी, सर पे लगाते हैं येलो कैप और निकल जाते हैं। रवि सोचता है कि यार मैंने दादाजी को जाने तो दे दिया, बट अगर उनको कुछ हो गया तो मम्मी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, तो क्यों ना मैं उनका पीछा करूं। तो रवि चला जाता है उनके पीछे करने के लिए। पहला स्पॉट दादाजी जाते हैं पार्क पे। पार्क पे मस्त पीनट्स खरीदते हैं, वो पेपर रोल में जो आता है ना, चना मुर्रा भेल, वो खरीदते हैं और एक बेंच में बैठ जाते हैं और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तो रवि जो है वो हमेशा कभी पेड़ के पीछे, कभी बुशेस के पीछे छुप छुप के देख रहा होता है, कभी बेंच के पीछे अपनी नजर रख रहा होता है दादाजी पे, ठीक है। जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना बच्चे लोग, वैसे ही वो क्रॉलिंग करते हुए एक जगह पे छुपा हुआ था और अपने दादाजी को देख रहा था। उतने में ही एक छोटा बच्चा आता है और बोलता है कि भैया भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो। तो वो उसको करता है धीरे बोलो, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप मुझे क्यों कर रहे हो, आप कितने रूड। उतने में ही उस बच्चे की मम्मी आ जाती है और उस रवि को डांट देती है कि तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को करने वाले, है ना, कौन हो तुम मेरे बच्चे को शू कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहा, कितने रूड हो तुम। तो वो आंटी को भी बोलता है धीरे बोलो, फिर वो और चिल्लाने लग जाती है। तो वो वहां से दुम दबा के भाग जाता है, कहीं उसके दादाजी उसकी आवाज सुन ना ले करके, ठीक है। इतने में ही वो देखता है कि दादाजी वहां से जा रहे होते हैं टी स्टॉल पे। वहां पे मस्त वो चाय पी रहे होते हैं, केले खा रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है बच्चों की ये सारी चीजें मना है उनको खाने के लिए, तब भी वो खा रहे हैं। तो रवि यहाँ पे बोलता भी है कि हे भगवान अगर मम्मी इन्हें देख लेती ना तो पता नहीं क्या करती, ये सारी चीजें इनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो वही काम कर रहे हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। उतने में ही एक कॉम्ब वेंडर आ जाती है, जो पेड़ों के नीचे बेटा लगाते हैं ना, दुकान बेचते हैं, जो ठेला वेला टाइप का, वो आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम मेरी जगह पे क्या कर रहे हो, तुम हटो यहाँ से। ऐसे करके पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब रवि पे चिल्लाने लग जाते हैं। और रवि बोलता है मैं तुम्हें देख के लग रहा हूँ कि मैं कुछ बेचने वाला हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उतने में ही वो वहां से चला जाता है और देखता है कि उसके जो दादाजी हैं वो बार्बर शॉप में जा रहे हैं, ठीक है। वो उनका पीछा करते करते गलती से लेडीज सैलून में घुस जाता है और लेडीज सैलून में जितनी लेडीज होती है सब जोर से चिल्लाती है अरे यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, उसे निकालो करके, ठीक है। तो वो इतना देखता है और फिर देखता है उसके दादाजी जा रहे हैं बस स्टैंड पे। जैसे ही पहली बस आती है उस बस पे दादाजी चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेन ट्विस्ट, रवि भी चढ़ जाता है उस बस पे। वो पीछे बैठा होता है और वो नोटिस करता है कि येलो कैप पहने हुआ एक आदमी, ठीक है, येलो कैप पहने हुआ एक आदमी वहां पे बैठा है। और जैसे ही कैप निकालता है वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड होता है बेटा, देखो यहाँ पे जो उसके दादाजी हैं उनके सर पे कोई बाल नहीं है, बट जब वो बस में देखता है उस आदमी को येलो कैप हटाते हुए, उसके सर पे बाल ही बाल है। आई थिंक इमेज है, देखो, ठीक है। तो रवि शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे ये कैप तो मेरे दादाजी की है। वो पहचानता कैसे, क्योंकि उस कैप में कॉफी स्टेन लगा होता है और वो उसी से पहचान जाता है ये मेरे दादाजी की ही कैप है। तो वो जाता है और बोलता है अंकल ये आपको कैप कैसे मिली, ये तो मेरे दादाजी की कैप है। तो वो बोलता है कि अरे बार्बर शॉप में ना एक आदमी था, एक अंकल थे, उन्होंने मुझे ये कैप दे दी। वो बोले आज बहुत गर्मी है तो मेरे ये कैप काम नहीं आएगी तो तुम रख लो। यहाँ पे आया मेन ट्विस्ट,
देखो पीछा कौन कर रहा था, रवि कर रहा था। चकमा कौन दे दिया, दादाजी दे दिए। अब वो बहुत डर जाता है कि उसके दादाजी कहीं मिसप्लेस हो गए, वो डर जाता है। वो जैसे स्टॉप पे उतरता है, पुलिंग बूथ से क्या फोन बूथ से वो क्या करता है, कॉल करता है अपने मम्मी को, अपने पापा को, बट दोनों का ही फोन बिजी आ रहा होता है। वो बहुत डरा डरा घर वापस जाता है, और जैसे ही वो घर जाता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उसके दादाजी की स्नोरिंग की आवाज आ रही होती है। उसके दादाजी सो रहे होते हैं, वो भी खर्राटे की आवाज आ रही होती है। तो वो देखता है और वो खुश हो जाता है। उसे पता नहीं क्यों अपने दादाजी को देख के बहुत प्यार आता है। ठीक है, वो बोलता है कि किसी बेबी टाइप है, फाइनली इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये घर आ गए। ठीक है, अब जैसे ही शाम होती है, रवि के मम्मी पापा दोनों ही घर आ जाते हैं, और जैसे ही घर आते हैं, जो उसके दादाजी होते हैं वो सबको गिफ्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, वो रवि के लिए भी गिफ्ट लेकर आए होते हैं, वो उसकी मम्मी के लिए भी गिफ्ट लेकर आए होते हैं, और अपने दामाद के लिए भी गिफ्ट लेकर आए होते हैं। तो उसकी मम्मी वापस से लाउड वॉइस में बोलती है, अरे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो, उसका बर्थडे निकल चुका है, आप भूल गए क्या। तो उसके दादाजी बहुत स्वीट वॉइस में बोलते हैं कि मैं तो नहीं भूला हूँ, बट तुम शायद भूल गई हो कि आज मेरा बर्थडे है। तो उसकी जो मम्मी है विद्या, वो शॉक्ड होकर कैलेंडर पे देखती है, और वो देखती है कि उसने सर्कल मार्क करके रखा है 15 तारीख पापास बर्थडे करके, बट वो भूल जाती है। तो उसके पापा जो हैं वो बोलते हैं, शायद तुम भूल चुकी हो कि आज मेरा बर्थडे है, और मेरे बर्थडे वाले दिन मैं हमेशा अपने से छोटों को जो मेरे घर में है, मैं उन्हें गिफ्ट देता हूँ, और मैं अपने रिचुअल्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर सब जब गिफ्ट खोलते हैं, तो जो उसके दादाजी हैं रवि को गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट में क्या रहता है, उस गिफ्ट में रहता है डिटेक्टिव की बुक, डिटेक्टिव स्टोरीज की बुक। ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से किसी का पीछा किया जाए। दादाजी बोलते हैं, ये बुक तुम्हारे बहुत काम आएगी बेटा, इसको रखो, इसको पढ़ो, और तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से किसी पे नजर रखा जाता है बिना पकड़े। सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट में रहता है विटामिन एम की गोलियां। उसके पापा ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस घर में। वो डिटेक्टिव की स्टोरीज बुक दे रहे हैं रवि को, विटामिन एम की गोलियां दे रहे हैं विद्या को। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, आई होप सो तुमको ये चीज अच्छी लगी हो, कि देखो किस तरीके से जिस इंसान को हम सोच रहे थे कि वो बूढ़ा हो चुका है, वो मेमोरी लॉस कर रहा है, बट एक्चुअल में he is smart, he is more smart than others। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।